तो तो मोशन क्या होता है बच्चों? मोशन इज स्टडी ऑफ मोशन। मतलब सपोज t इक्वल्स टू 1 सेकंड में उसकी पोजीशन क्या होगी, t इक्वल्स टू 2 सेकंड में क्या पोजीशन होगी, लाइक दैट। करेक्ट? हमें उसकी पोजीशन ट्रेस आउट करनी है कि वो इतनी पोजीशन पे कितने टाइम पर पहुंचेगा एंड ऑल दैट। करेक्ट? तो हम जस्ट वी आर सीइंग उसका मोशन कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एंड ऑल दैट, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कॉज ऑफ द मोशन। बट जब न्यूटन ने मोशन को एनालाइज किया तो ही स्टार्टेड टू थिंक कि मोशन का कॉज क्या है। ठीक है? तो काइनेटिक्स में हम क्या करते हैं, वी स्टडी अबाउट कॉज ऑफ मोशन। प्लैनेट घूम रहे हैं, ठीक है, आप उनकी पोजीशन, वेलोसिटी ये सब तो बता सकते हो, बट उस मोशन का कॉज क्या है? ठीक है? तो काइनेटिक्स डील्स विद कॉज ऑफ मोशन। ठीक है? तो इसीलिए हम फोर्स पढ़ते हैं ना, फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन इन सम ऑफ द केसेस एंड। ठीक है? सर तो काइनेमैटिक्स सर हमें केवल यही बताता ना सर कि वेलोसिटी क्या है वो। वेलोसिटी कितनी है, पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पर होगी, टाइम क्या होगा। करेक्ट? सो ऑल दोस थिंग्स विल बी स्टडीइंग काइनेमैटिक्स। उसका कॉज क्या है वो मोशन में नहीं बता पाए। जैसे पहले के ग्रीक्स को ये लगता था कि अगर आपने, आपको भी शायद ये लगेगा कि अगर आपने एक बिल्डिंग के ऊपर से दो पत्थर फेंके, एक छोटा हल्का पत्थर और सर एक भारी एक पत्थर। डाउट पूछूं क्या? एक सेकंड लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। तो एक भारी पत्थर एक हल्का पत्थर, तो कौन पहले गिरेगा? सर सर दोनों दोनों सेम टाइम पे सेम गिरेंगे टाइम सर, पर में क्योंकि गिरेंगे। एयर रेजिस्टेंस स्टोन के लिए नेग्लिजिबल होता है। हाँ, अगर दोनों के एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो दोनों साथ में गिरेंगे ऑलमोस्ट। ठीक है? और पहले ग्रीक्स को लगता था हैवी मतलब वो भैया ही जल्दी गिर जाएगा ये। But it हाँ was सर, not like- गैलीलियो ने वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा से भी गिराया था कुछ। yes yes yes। ठीक है? so let's start with kinematics. So kinematics basically starts with the concept of distance and displacement. तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मालूम होगा आप लोग को क्या होता है ना? क्या होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? बताओ जल्दी से। The distance is the actual path covered. और Displacement सर is the डिस्प्लेसमेंट shortest path. शॉर्टेस्ट पाथ yes, distance is the इन द इनिशियल एंड द फाइनल। Change in position is displacement. distance क्या है? distance Total is path Actual path total covered. path length yeah, covered. distance is total path covered and displacement is The shortest distance from the initial and the final position. yeah, so distance is total path covered. ठीक है? and displacement क्या होता है? displacement is Sir, minimum distance shortest path. covered. ठीक है ना? समझ में आई बात? डिस्टेंस टोटल पाथ कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। समझी बात बच्चों? हाँ हाँ सर सर। हाँ फाइनल सर। पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन भी कह सकते हैं ना या डिस्प्लेसमेंट को। तो सर, जैसे फॉर एक- एग्जांपल अभी समझो मेरे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी। ठीक है? नाउ आई कैन मूव ए एंड बी, कैसे भी जा सकता हूँ मैं ए से बी तक। आई कैन रीच ए टू बी assuming एनी पाथ। जैसा गूगल मैप में जो आपको दिखाता रहेगा टेकिंग एनी पाथ, तो वो क्या दिखाता है? टोटल डिस्टेंस दिखाता है कितना आपने कवर किया। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी अ straight line joining A and B. Displacement is what? Displacement is a straight line joining A and B. ठीक है? इतनी बात समझ में आई? यस सर। सर डिस्टेंस कुछ आप पूछना है? किससे मेजर कर? एक सेकंड लेट मी कंप्लीट। डिस्टेंस को अगर आपको मेजर करना है तो कैसे मेजर करोगे? एक थ्रेड ले लो, उसको पाथ के हाँ सर, चिपका thread। दो और उस थ्रेड की लेंथ मेजर कर लो। ठीक है? और और सर अगर डिस्प्लेसमेंट ओडोमीटर भी मेजर ना? करना है तो टेक अ रूलर। ठीक है? समझ में आई बात? अगर आपको यस सर। एटलस में डिस्टेंस मेजर करना है, मान लो सिटी ए से सिटी बी, रेलवे लाइन उसका आपको ऐसे ऐसे कुछ तो मैप में दिख रही है, तो आप क्या करोगे? आप उसका इसके ऊपर थ्रेड ऐसे लगा दोगे और इसको मेजर, थ्रेड की लेंथ मेजर कर लो, सो दैट विल बी योर टोटल डिस्टेंस कवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको यहाँ पर एक स्केल रखो, सर रूलर रख देंगे। या ठीक है? सर एक डाउट पूछना है। नाउ लेट्स सी स्पीड एंड वेलोसिटी क्या क्या होता है। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज Distance upon time. Distance and upon time. displacement is डिस्टेंस अपॉन velocity टाइम। upon ठीक time. है? एंड वेलोसिटी क्या होती है? व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक? तो अब यस सर। या जस्ट अ सेकंड। तो अब स्पीड जो है, अब स्पीड को आप फर्दर, या वेलोसिटी को भी आप इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हो, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म।
ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी जो है इसको अगर हम क्लासिफाई करें तो वी कैन से या तो भाई स्पीड यूनिफॉर्म होगी या तो नॉन यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, या तो इट इज अ यूनिफॉर्म स्पीड या तो इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सेम या वेलोसिटी को भी क्लासिफाई कर सकते हो ना, आप वेलोसिटी को भी बोल Yes, सकते हो। sir. वेलोसिटी कैन बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इट कुड बी अ नॉन सर ये यूनिफॉर्म। पेन का कलर अच्छा है। ठीक है, तो वेलोसिटी कुड बी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड कुड बी यूनिफॉर्म और स्पीड कुड बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब या तो जब भी हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो व्हाट इट एक्चुअली मींस वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ओके, अब स्पीड में जब भी हम बात करते हैं तो या तो स्पीड मेरी स्पीड इट्स यूनिफॉर्म एंड इट इज एनी गेसेस, इट इज एवरेज, सर एवरेज या इंस्टेंटेनियस? यस एवरेज या फिर इंस्टेंटेनियस। सर मुझे समझा नहीं सर, ये यूनिफॉर्म को एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्यों डिवाइड किया सर? बता रहा हूँ, या तो हम इसको भी बोलेंगे नॉन एवरेज या इंस्टेंटेनियस, यहाँ पर भी हम बोलेंगे एवरेज या इंस्टेंटेनियस। ठीक है, सर तो नॉन यूनिफॉर्म हाँ सर। सब जगह हम इसको हमेशा दो पार्ट में देखेंगे, स्पीड को एवरेज है या इंस्टेंटेनियस है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, तो जब भी हम स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमारे टाइम पर स्पीड डिपेंड करता है हम कौन सी स्पीड की बात कर रहे हैं। अब सपोज, ध्यान से सुनना बच्चों, हाँ, अब सपोज आप जा रहे हो पुणे से मुंबई। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो? पुणे से मुंबई जा रहे हो। ठीक है, गोइंग फ्रॉम पुणे टू मुंबई, एक्सप्रेस वे से जा रहे हो। ठीक, तो आप यहाँ पे बीच में कहीं तो एक्सप्रेस वे में कुछ खाने पीने की जगह आती है ना, क्या तो बोलते हैं उसको, स्टेशन। हाँ समझ लो, कोई खाने पीने का जैसा काइंड ऑफ रेस्टोरेंट, तो आप वहां पे रुक गए। सर पर वो एक्सप्रेस से जा रहे तो नहीं रुक सकते ना? अरे ठीक है, आता है एक्सप्रेस वे में भी आता है कुछ कुछ जगह पे। ठीक है, तो मान लो Okay, आप रुक sir. गए, हम अज्यूम कर सकते हैं ना हम रुक गए। ठीक है, यस सर। या आप टॉल नके पे जाके रुक गए कुछ टाइम के लिए एंड ऑल दैट, करेक्ट। तो आप यहाँ पर आपकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है ना, या स्पीड कितनी है आपकी? स्पीड 0 है कि नहीं है? 0 है सर, हाँ रेस्ट सर, पे 0 है है। वो अभी। स्पीड 0 है, लेकिन जब आप पूरा टाइम देखोगे, हो सकता है अभी अभी आप ऐसा समझो कि आप पुणे से मुंबई कितना है, 150 किलोमीटर है ऑलमोस्ट। पुणे से मुंबई कितना है? 150 किलोमीटर है। हाँ हाँ अब सर। सर, yes, 1.5-2 घंटे में पहुंच जाए। हाँ 1.5-2 घंटे पहुंच जाते, तो चलो मान लेते हैं 3 घंटे आपको लग जाए। आप टॉल नाका पे भी रुक गए, दो तीन टॉल नाका आ गए, वहां पे रुक गए, फिर आप खाना पीने में रुक गए, तो 1 घंटा आपके इसी सब में चला गया और 2 घंटे आपने ड्राइव किया। तो जब हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो यहाँ पर हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पकड़ेंगे। समझ में आ रही है बात? यस सर। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पकड़ेंगे जब हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे। समझी बात बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। ओके, और जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट वी विल से? सर टाइम टेंड्स टू 0। हाँ, टाइम जो है ना बहुत छोटा टाइम लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने स्पीडोमीटर देख रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है अभी देखो, अभी अगर मान लो इसको 3 घंटे लगे तो एवरेज स्पीड यहाँ पे कितनी हो गई? एवरेज स्पीड कितनी हो गई यहाँ पे? एवरेज स्पीड हो गई 150 किलोमीटर्स अपॉन 3 Divided by आवर्स, which is equal to 50 किलोमीटर 50 पर 50 किलोमीटर पर पर आवर। हाँ पर hour। और हो सकता था आप एक्सप्रेस वे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे। करेक्ट, हो ऐसा भी पॉसिबिलिटी था कि जब आपने अपनी घड़ी अपने अपने स्पीडोमीटर को देखा तब आपकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर। सर ठीक है, एक सेकेंड, यू कैन आस्क डाउट एट द एंड। तो जब आप अपने स्पीडोमीटर को देखते हो, ठीक है, तो कितने टाइम के लिए देखते हो? 1-2 सेकंड के लिए देखते हो ज्यादा से ज्यादा? हाँ सर, थोड़ी ठीक है, देर। तो दैट टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल इन दैट केस। जब आप आपके स्पीडोमीटर को देख रहे हो तो टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल इन दैट केस। तो अगर आपका ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया तो आपकी स्पीड को हम क्या आप बोलोगे? आप उस स्पीड Instantaneous speed। इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इट इज अ यूनिफॉर्म। सर वो फ्लक्चुएट होता रहता है स्पीडोमीटर। हाँ,
अगर फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है तो आप बोलोगे इट्स अ यूनिफॉर्म, अगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म। और सर Yeah. अगर एवरेज स्पीड हर बार यूनिफॉर्म ही होगी ना सर? एवरेज स्पीड में फिर हम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नहीं देखते हैं। तो अगर आपको पता करना है आपका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, उसके लिए आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड को कॉन्स्टेंटली देखना पड़ेगा। अगर आपकी हाँ, सर। इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट है, अगर आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट है तो आप बोलोगे आपका जो स्पीड है दैट्स यूनिफॉर्म। समझ में आ रही है बात? कितना आसान है देखो। अगर Yes, आपको sir. ऐसा लग रहा है कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है ये चेंज ही नहीं हो रही है, ये 80 किलोमीटर पर आवर की 80 किलोमीटर पर आवर ही बनी हुई है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि आपकी जो स्पीड है इट्स यूनिफॉर्म। पर आपकी कभी इंस्टेंटेनियस स्पीड 80 हो रही है, कभी 120 हो रही है, कभी 60 हो रही है, कभी 40 हो रही है, तो आप बोलोगे इट्स अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? हाँ सर। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। और सेम यहाँ पर वेलोसिटी के केस में भी हम बोल सकते हैं कि भाई अगर मान लो मेरी एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पर हम डिस्टेंस देख रहे थे, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, बस और कुछ नहीं है। और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, अगर आपकी वेलोसिटी उस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी थी, ठीक है, या वेलोसिटी के केस हम डायरेक्शन भी देखते हैं। तो इस हाँ, पर सर। थोड़ा सा और बात करते हैं हम। फर्स्ट लेट मी टेक योर डाउट्स, तो आई विल जस्ट कम टू वेलोसिटी लिटिल लेटर। तो अभी यस, तो चलो, तो अभी मान लो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड मान लो t इक्वल्स टू 0 से t=1 सेकेंड पे आपने देखा उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी थी? इंस्टेंटेनियस स्पीड थी मान लो 60 60 किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है। फिर t=2 सेकेंड पे हो गई इसकी इंस्टेंट 62 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक, ओके। तब देखो अब ऐसा समझ लो कि भाई ये 1 सेकेंड पे कितनी स्पीड थी इसकी, 60 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। अब ये 1 सेकेंड पर है, ये 2 सेकेंड पे कितनी हो गई, 62 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। तो 1 यहाँ पर ये जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, यहाँ पर भी नाउ वी आर एक्चुअली जो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल होगा दैट विल बी हाउ मच, क्योंकि हमारा जो स्पीड है ना, स्पीड इज टेकन एज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हम ये जो, किलोमीटर्स। हाँ ये, तो हम यहाँ पर इस टी को हम बहुत छोटा कर दे रहे हैं। समझ में आ रही बात? हो सकता है यहाँ पे डेल्टा टी 2 सेकंड का हो सकता है डेल्टा टी यहाँ पर 1 सेकंड का हो, 0.1 ठीक है। सेकंड का भी हो आपको सकता है। ऐसा क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा था। आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करवाऊंगा तो देखना मैं कैसे स्ट्रैटेजी से सॉल्व कर रहा हूँ। दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी टू सॉल्व क्वेश्चन, ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे ये मत बोलना सर आपने वहां पे वैसे सॉल्व किया, दिस इज नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है ना। सर वो हम लिमिट भी लगा देते हैं ना। हाँ, लिमिट विमिट अभी छोड़ दो, बट अभी समझो, अभी हो सकता है आपने स्पीडोमीटर देखा जब, तो स्पीडोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिखा रहा था 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा, 60 इंटू 1/3600 of an hour, this is your delta x, this is how much, 1/60 किलोमीटर, 1/6 मतलब 1000/60 होगा ऑलमोस्ट। 1000/60 मतलब कितना हुआ, 1000/60 हुआ 50/3, ऑलमोस्ट 16.67 मीटर्स। तो मतलब आपने उतने टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किया, 16 पॉइंट कितना था, कितना है दिस वाज 16.67 मीटर्स 1 सेकेंड में कवर किया आपने, ठीक है। तभी तो आपको होगा ना 60 किलोमीटर पर आवर के आसपास। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है नील? हाँ सर। नील, अंडरस्टूड और नॉट? हाँ सर। तो जब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वही हम बात कर रहे हैं, वहां पे हाँ सर। पोजीशन एंड ऑल वी डोंट सी दैट, ठीक है। चलो, सर आप इसके नोट्स भेजने वाले हो ना? हाँ भेज दूंगा नोट्स, डोंट वरी, ठीक है। चलो आगे बढ़े बच्चों। यस सर। सर ये स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है ना। आ रहा हूँ उस पर ही आ रहा हूँ, उस पर नेक्स्ट उस पर ही आ रहा हूँ, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड अभी वेलोसिटी पर हम गए नहीं ना। ओके, अब देखो वी हैव टू टाइप ऑफ क्वांटिटीज इन फिजिक्स, वन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी एंड अनदर इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, in physics we have two kind of quantities, one is known as scalar quantity
and another is known as vector quantity. Now, what do we mean by scalar and vector quantities? मालूम है किसी बच्चे को what do you mean by हाँ सर, मुझे पता है। हाँ सर। Okay, तो बताओ जरा स्केलर क्या? मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और सर वेक्टर मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। डायरेक्शन। Okay, तो मुझे और मालूम वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है और उसका डायरेक्शन अगर चेंज हुआ तो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता Yes, that's important point. है। तो और सर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करता है। हाँ, वो ठीक है, वो that's a different part of the story. But हाँ सर, point parallelogram। main जो difference है देखो, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है? फ्रॉम स्पीड वेलोसिटी जो अभी हमने पढ़ा है उससे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है? देखो इसको बहुत ध्यान से इस कंसेप्ट को समझो, ठीक है? स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं बच्चों? जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और हो सकता है डायरेक्शन भी हो। आई एम नॉट डिनाइंग कि स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है? इसके पास डायरेक्शन भी हो सकता है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर अगर डायरेक्शन होगा तो फिर वो टेंसर हो जाएगा ना? अरे अभी इतने उस पर मैं जाओ टेंसर वेंसर पे, सुनो पहले ध्यान से सुनो, ठीक है? तो टेंसर इज आल्सो अ वेक्टर, बट वेक्टर इज अ 2D टेंसर। टेंसर के और भी हम डायमेंशंस बढ़ाते जाओगे, वेक्टर के डायमेंशंस बढ़ाते सर वो जाओगे आपने तो वो टेंसर होता है, ठीक है? इसके- तो सब टेंसर वेंसर का टेंशन मत लो, सर वो बेसिक, सर करंट कैन यू होता है हियर ना? मी? ठीक है? हेलो, हाँ हाँ कैन बोलो। एनीवन जैसे सर वो करंट, आपने करंट इज नॉट अ टेंसर ना, सर करंट इज नॉट अ टेंसर। क्वांटिटी के नीचे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्यों लिखा है? बता रहा हूँ, सुनो तो पूरी बात सुन लो पहले। तो ध्यान से सुनो। चलो, तो अब देखो, अब मैंने आपको लग रहा होगा सर मैंने यहाँ पे डायरेक्शन के लिखा, हमारी बुक में तो लिखा है केवल मैग्नीट्यूड होता है। सर डायरेक्शन भी हो सकता है पर उसका हाँ, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा डायरेक्शन चेंज स्केलर होने पर। क्वांटिटी को ध्यान से समझो, डायरेक्शन हो सकता है लेकिन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? तो मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैग्नीट्यूड डज नॉट depend on direction. I hope you understand what is the meaning of direction and magnitude बच्चों। डायरेक्शन तो मतलब नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट, ये सब डायरेक्शन है। और मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ? 5 किलोमीटर में 5 इज अ मैग्नीट्यूड, ठीक है? 5 किलो में 5 इज मैग्नीट्यूड, ठीक है? अब देखो मास, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो क्या मास डायरेक्शन में डिपेंड कर रहा है? बताओ मुझे, क्या मास नो सर। डायरेक्शन पे डिपेंड करता है? नहीं सर। नहीं करता है। आप उसको आड़ा रखो टेढ़ा रखो, मास तो उतना ही रहता है ना। अगर 1 सर। किलो का ब्लॉक है उसको आड़ा रखो टेढ़ा रखो कैसा भी रखो, 1 किलो का ब्लॉक 1 किलो का ही ब्लॉक रहेगा, ठीक यस है? सर। इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। पर यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीट्यूड जो है ना बच्चों, मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। सर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो ऐसा नहीं है स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है? होता है। आई टेल यू सम स्केलर क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन होता है। सर प्रेशर और करंट। हाँ, करंट हो गया, करंट। प्रेशर इज नॉट, प्रेशर के पास डायरेक्शन नहीं होता है। करंट इज अ गुड एग्जांपल, ठीक है? तो ये बहुत प्रेशर तो हर important डायरेक्शन point में होता है ना सर, इसलिए। है। किसके पास किसके पास बोल रहे हो? सर प्रेशर हर डायरेक्शन में होता है ना सर। हाँ, प्रेशर हर डायरेक्शन में, तो फोर्स का डायरेक्शन आप बोल रहे हो, हाँ सर। ठीक है? तो ये सर ध्यान रखो, आपने वो important point है। फ्लूइड प्रेशर में सिखाया था सर। हाँ, यस यस, ठीक है? तो यहाँ पर देखो स्केलर क्वांटिटी में क्या है, मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ठीक है? ओके, अब ना इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं कैसे। तो अब अगर आपको डिस्टेंस को देखना है, अब आप एग्जांपल देखोगे तो आपको शायद ये पॉइंट समझ में आ जाए, ठीक है? तो अगर हम डिस्टेंस को देखते हैं यहाँ पर, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आप बोलोगे सर कैसे? आप प्रूव करो इस पॉइंट को कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। हाँ सर, एक राइट एंगल जो है ट्रायंगल वो लेंगे। वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? जिन बच्चों को पता है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है? तो अब देखो, अब अगर मान लो मैं अब अगर मान लो मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, मैं थोड़ा एग्जाम्पल चेंज कर देता हूँ। चलो मैं अभी पूरा का पूरा एग्जाम्पल चेंज कर देता हूँ। अभी मान लो मुझे ऐसे ऐसे जाना है, मैं ऐसा पाथ ले रहा हूँ, ठीक है? बट दिस नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू स्टार्ट विद। चलो अच्छा, मैं पहले अपना बेसिक वाले तो एग्जाम्पल, मैथमेटिकली हाँ ये थोड़ा मैथमेटिकली बेसिक और नहीं है थोड़ा, चलो ठीक है देखते हैं। तो अभी मान लो 3 मीटर ऐसे गए,
ठीक है, अब 4 मीटर ऐसे गए 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है बच्चों, 3 Yes, मीटर sir. ऐसे गए, 4 मीटर ऐसे गए, तो आपका कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट? 5 मीटर। बताओ। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस से आप निकाल सकते हो ना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ पर? सर 5 मीटर। 5 मीटर। हाँ सर। तो आपका बट एक्चुअल पाथ कैसा था? सर आपका 7 एक्चुअल पाथ मीटर। ये था, देखो आपका एक्चुअल पाथ कैसा था, एकदम कोई लाइट वाला ले लेते हैं, हाँ चलो ले लेते हैं, सर एक्चुअल पाथ 7 मीटर्स का था ये ना? था, हाँ, तो दिस वाज योर एक्चुअल पाथ, ठीक है, दिस वाज योर एक्चुअल पाथ, ठीक है। आप इस रोड से ऐसे गए, करेक्ट, तो यहाँ पर अगर आप डिस्टेंस देखोगे, डिस्टेंस कितना आ गया इस केस में? सर 7 मीटर। 7 मीटर। करेक्ट, सो डिस्टेंस इज 7 मीटर्स। देखो बहुत अच्छे एग्जांपल समझने के लिए। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर। 5 मीटर्स, करेक्ट। बट अभी अगर आप ऐसा सोचो कि अगर आप 3 मीटर ऐसे गए, ठीक है, अब तो आपने 4 अपना मीटर। डायरेक्शन चेंज कर दिया, आपने हाँ, अपना सर। डायरेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है ना, सर वैसे के वैसे ही पीछे आ गए। 3 मीटर 4 मीटर मान लो भी आपने ऐसा कर दिया, ठीक, तो अब बताओ आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सर मोर देन 5 मीटर। यस, मोर देन 5 एंड लेस देन 7। यस। तो पहले तो डिस्टेंस देखते हैं कितना आएगा। सर डिस्टेंस क्यों सर कितना ऐसा? आएगा? एक सेकंड रुक जाओ। डिस्टेंस कितना आएगा? सर 7 मीटर। 7 मीटर्स आएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? मोर देन 5 मीटर बट लेस देन 7 मीटर। हाँ बोल सकते, या हम ऐसा बोल सकते हैं, इट विल, हाँ ठीक है बोल सकते हैं, चलो। सर क्योंकि वो Displacement, 180 डिग्री yes. जब होगा तब वो उसके हाईएस्ट Displacement वैल्यू will पर be होगा ना। more than 5 and less than 7 meters, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं। हाँ ठीक सर, है? क्योंकि 180 डिग्री में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट yes. इक्वल होता है। क्योंकि देखो अगर आप ऐसे मूव करते हो बच्चों, देखो अगर आप ऐसे मूव कर रहे हो, 3 मीटर ऐसे मूव कर रहे हो और 4 मीटर ऐसे मूव कर रहे हो, ठीक है, तो आपका यहाँ पर देखो डिस्टेंस कितना आ गया? डिस्टेंस आपका 7 मीटर। और और आपका सर डिस्प्लेसमेंट भी 7 सेम मीटर। डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ सेम डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो डिस्टेंस भी साथ आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी साथ आ गया। हाँ Hello, सर, sir. और डिस्प्लेसमेंट 7 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता आपका, हाँ हाँ ठीक है सर। आपको यहाँ पर डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट जो 7 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर इनफैक्ट डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर और 4 मीटर सॉरी 7 मीटर के बीच में कौन सी भी वैल्यू आ सकती है। यस 1 और 7 के बीच में कोई सी भी वैल्यू। हाँ सर, वो हाईएस्ट वैल्यू होगी, एक 0 डिग्री और एक yes, 180 ये डिग्री। देखो ये हो गई आपकी 7 मीटर्स आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब चलो आप 3 मीटर ऐसे गए, ठीक है बच्चों, आप 3 मीटर ऐसे गए, कैसे गए? 3 सर मीटर आप मुझे ऐसे समझ गए। में नहीं आ रहा है सर, अभी जो सोमन ने कहा वो। चलो अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। और 4 मीटर ऐसे गए, ठीक है। 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। हाँ तो ये कितना हुआ अभी? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका? ये हो गया 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस होगा, दिस इज योर 7 मीटर्स इज योर डिस्टेंस। स्टिल डिस्टेंस कितना है? आप ऐसे जाके ऐसा डिस्टेंस तो 7 मीटर हुआ, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 1 मीटर। सर मतलब यहाँ पे -1 magnitude- होगा क्या? नहीं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड में कभी भी माइनस साइन नहीं लगा। अच्छा ठीक है, अब अगर डायरेक्शन भी लिया होगा तो हाँ -1 डायरेक्शन आएगा। ये तो हम लगाएंगे, बट यहाँ पे वी आर कंसिडरिंग मैग्नीट्यूड, वी आर नॉट कंसिडरिंग माइनस साइन। ओके, तो अब यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो आप सभी लोग, यहाँ पर इन ऑल द केसेस डिस्टेंस जो है मेरा, डिस्टेंस मेरा कितना हो रहा है? 7 7 7। डिस्टेंस हमेशा 7 है, डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, दिख रहा है आपको हर जगह हर पॉइंट पे? हाँ यस सर। सर। करेक्ट। सो अभी आप कहने को बोल सकते हो ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका 7 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 1 हो सकता है, ठीक मिनिमम। है। समझ रहे हो सर बात जीरो भी हो को? सकता है ना सर, 3.5 और 3.5 फिर रिटर्न मार के 3.5 आ गए तो। एक सेकेंड, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। तो आपका यहाँ पर हर केस में आपका डिस्टेंस हमेशा 7 रह रहा है, बट देखो डिस्प्लेसमेंट हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों यहाँ पे चेंज हर पॉइंट पर? हाँ सर। तो दिस गोज टू शो व्हाट, कि यहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, डिस्टेंस को डायरेक्शन चेंज करने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि नहीं है? यस सर। बट बराबर है सर।
प्रूव यहाँ हो पर गया। देखो हमने डायरेक्शन चेंज किया तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, किस केस में? सर डिस्प्लेसमेंट का यस, डिस्प्लेसमेंट के केस में। तो हर केस में चेंज हो रहा है। हर केस में इनफैक्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं हमें कि भाई हमारा जो है डायरेक्शन पे मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है ना। यस सर। यस और नो? यही तो यहाँ से यही तो पता चल रहा है ना हमें। हाँ सर, हाँ करेक्ट। सर। तो so now is this definition clear of scalar quantity and vector quantity? सर कुछ पूछना है? एक सेकेंड। वहाँ इनफैक्ट एक्सीलरेट हो रहा होगा सर, हाँ, या क्योंकि चलो फोर्स देखते हैं इसको लगानी पड़ेगी सर। एनालाइज करते हैं। तो स्पीड मेरा क्या होता है? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड कैसा क्वांटिटी है? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ना व्हाट डू वी मीन बाय दिस? स्पीड इज अ स्केलर एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर। सर मतलब स्पीड की मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं होती डायरेक्शन चेंज होने पे, हाँ, यस हाँ सर। और वेलोसिटी की चेंज होती है मैग्नीट्यूड। यस। अभी समझो एक पाथ है मेरा ऐसा, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो अब अगर मैं मान लो पहले तो मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो अभी आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का भी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। हाँ सर, देख के पता चल रहा है यूनिफॉर्म तो है। ये आपको लग रहा होगा ये यूनिफॉर्म स्पीड है ना, यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। हाँ सर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। हाँ, स्ट्रेट, यस, वेरी गुड। स्ट्रेट लाइन है इसीलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म रहना पॉसिबल है, ठीक है। चलो ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 1.5 मीटर्स, 3 मीटर्स, 4.5 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 6 मीटर्स, फिर कितना आ जाएगा? 7.5, 7.5, 9 मीटर्स। 9. देखो आप भी प्रेडिक्ट कर 10.5। पा रहे हो इसके पोजीशन, करेक्ट। यही काइनेमैटिक्स का गोल होता है, टू प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ओके, सो स्टार्टिंग में s इज इक्वल्स टू 0। यस। तो हाँ, यहाँ पे 0 ले लेते, यहाँ पे 0 मीटर्स, ठीक है। अब देखो जब हम स्पीड बोलते हैं, so now this is a case of, clearly you can see it's a case of uniform speed. Why I am saying it's a case of uniform speed? क्यों बोल क्योंकि सकते? स्ट्रेट लाइन मोशन है। Yes, this is a straight line motion, straight line का मोशन है ना। और And दूसरा sir- स्ट्रेट लाइन का तो है ये, वो तो अलग बात है। और दूसरा चीज यहाँ पे क्या है? इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इक्वल टाइम Yes, इंटरवल्स। sir. ठीक है। यहाँ पर देखो हर 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? 1.5 मीटर। 1.5. हर 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? 1.5 मीटर। यस और नो? हर 1 सेकेंड में यहाँ पर 1.5 मीटर्स का डिस्टेंस कवर हुआ है। दिख रहा है बच्चों आपको ये? हाँ सर। सर मतलब Yes, ये sir. जरूरी नहीं है ना कि स्ट्रेट लाइन में है तो स्पीड यूनिफॉर्म रहेगा। आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ, डोंट वरी। वो आप ही लोग अभी बता दोगे मुझे स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, ठीक है। ठीक, अभी मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगा, डोंट वरी। तो अभी इसको हम क्या बोल सकते हैं? इट्स अ केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अभी आप सोचो, अभी आप ही लोग सोचो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सो दिस इज अ केस ऑफ, तो अभी मैं आपको एक केस बता रहा हूँ, बाकी केसेस आप मुझे बताना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं भाई ये क्या केस है? यूनिफॉर्म स्पीड का केस है। तो यहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म है कि नहीं है? हाँ सर, है ना। हाँ तो सर है। आपने बता दिया पहले, तो यूनिफॉर्म स्पीड भी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है, ठीक है। और यहाँ पर देखो हर पॉइंट पर एवरेज और इंस्टेंटेनियस हमेशा सेम रहेगी। यस सर। यहाँ पे एवरेज स्पीड विल बी ऑलवेज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, हमेशा होगा कि नहीं होगा बच्चों यहाँ पे? हाँ सर, क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल है। यस। तो यहाँ हाँ पर सर, तो हम जब कभी भी देखेंगे एवरेज तो स्पीड स्पीड जो सेम ही एक रहेगा। सेकंड बच्चे, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं बात करता हूँ, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखो एवरेज स्पीड मैंने आपको बोला ज्यादा टाइम इंटरवल, करेक्ट। ज्यादा टाइम इंटरवल मतलब हो सकता है हम यहाँ से ले लें और इस टाइम तक हम देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एवरेज स्पीड कितना आ गया मेरा? सर 1.5 मीटर पर सेकेंड। 10.5/7 विच इज अगेन 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक और है। सर हर पॉइंट पे 1.5 ही है। यस। और अगर मान लो आप हर यू जस्ट सी इट फॉर 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड के बीच में देखो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ यहाँ पर?
1.5 मीटर। 1.5 और 1 सेकंड में हो रहा है, इसीलिए फिर ऑब्वियसली से हमें यहाँ पर 1 सेकंड से और थोड़ा कम टाइम इंटरवल देखना ये पड़ेगा, instantaneous बट उसमें भी अगर आप देखोगे तो आपका क्या आएगा, आपका डिस्टेंस, ये जो रेशियो रहेगा डिस्टेंस और टाइम का, ये हमेशा 1.5 ही आने वाला, ठीक है। सर तो इवन बस अगर हमने एक पॉइंट पे देखा जैसे 3 मीटर पे, तो अब हो फिर सकता है, 3/2 हाँ हो सकता है आपने 2.001, तो अभी यहाँ पे आपने टाइम कितना ले लिया, 0.001 सेकंड ले लिया, ठीक है। तो उस केस में मालूम है आपको डिस्टेंस कितना आना चाहिए, आपका मालूम है कितना डिस्टेंस आना चाहिए? सर फाइंड करना है क्या? नहीं फाइंड मत करो, 0.001 तो ऑलमोस्ट आपका 0, दिस शुड बी, एक सेकंड बच्चों, हाँ दिस शुड बी 0.0015। तो अगर आपने टाइम इंटरवल इतना छोटा लिया तो आपका डिस्टेंस कवर्ड इतना है, इतना मीटर, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? इतने टाइम में ही इतना हाँ, डिस्टेंस सर। कवर करेगा, एज सिंपल एज, ठीक है। तो ये छोटा टाइम इंटरवल एज कंपेयर टू 1 सेकंड, तो हमें यहाँ पे छोटे टाइम इंटरवल लेने रहते हैं सर इंस्टेंट, 0.015 आएगा ना मीटर? नहीं 0.001 सेकंड है ना, ये चलो आपने हाँ तो उसका 0.1 सेकंड ले लिया, सुनो 0.1 सेकंड ले लिया तो कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट, इसको डिवाइड करके देख लो, ठीक है। तो 0 पॉइंट ये आ जाएगा 0.15 आ जाएगा, ये 0.15 आ जाएगा। तो देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड मैंने कैसे निकाली, डिस्टेंस कवर्ड कितना है मेरा 0.15 मीटर्स, टाइम टेकन कितना है 0.1 सेकेंड, तो कितना आ रहा है मेरा यहाँ पर, इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये 1.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पॉइंट बताने का ये था कि यहाँ पर जब भी हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, टाइम इंटरवल जो कि बहुत छोटा हो, ठीक है। We see a very small time interval. We don't see a very big time interval. Instantaneous speed is never calculated on a very big time interval. Please try to understand this. ठीक है, चलो अब आते हैं भाई, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो है, पर क्या यहाँ पर अभी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल होगा? चेक कर सकते हैं हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी, हाँ सर इक्वल ही होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है ना, तो अफेक्ट नहीं, तो सर अफेक्ट नहीं कर रहा वो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड को, हेलो सर। तो जब क्योंकि हम, सर एक ही डायरेक्शन में। यस करेक्ट, हेलो हाँ बोलो सर, वो मैं अभी थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था सर, अभी आप वही टीच कर रहे हो ना? हाँ वही तो अभी यहाँ पर जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर बच्चों ध्यान से समझना, वेलोसिटी अगर आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। समझ में आ रही है बात? चलो एक और दूसरा एग्जांपल देखते तो आपको शायद और समझ में आए। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। हेलो सर। हाँ बोलो सर यहाँ सब इक्वल हो गया, एवरेज स्पीड यहाँ इज पे इक्वल सब टू, इक्वल होगा। हाँ yes. सर सब एक दूसरे के इक्वल हो गए सर। यस यहाँ पे सब इक्वल होगा, ठीक है। तो अब देखो अभी हम एक सर्कुलर पाथ में चलते हैं, ठीक है। वी मूव इन अ सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ हम कैसे चल रहे हैं, हो सकता था हम यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पे हम यहाँ पर थे, ठीक है। फिर t इक्वल्स टू 1 पे हम यहाँ पर थे, फिर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में हम यहाँ पर थे, और t इक्वल्स टू सर उसमें 3 सेकेंड में यहाँ पर थे, और जीरो हो जाएगी ना सर? हाँ, और फिर हम दोबारा से t इक्वल्स टू 4 सेकेंड में यहाँ पर आ गए। t इक्वल्स टू 4 सेकेंड में ऐसे ऐसे घूमते घूमते गोला ही है, हम घूमते घूमते यहाँ पर आ गए, ठीक है। क्लियर? अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस अगर मैं बोल देता हूँ भाई इसका रेडियस 1 कितना है, मान लेते हैं 1 मीटर के आसपास। कितना है इसका रेडियस? मान लो इसका रेडियस सर 1 मीटर। इसका जो रेडियस है वो 1 मीटर है, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स के नाम भी दे देते हैं। मान लो ये है मेरा P Q R S, ठीक है, P Q R S, ठीक। तो अभी बताओ मुझे, यहाँ पे जब आप P से Q का क्या बोलते हैं एवरेज स्पीड निकालो, अभी यहाँ पर P से Q का, पहले तो बताओ P से Q का ये कितना होगा, P से Q तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फॉर पाथ PQ। चलो देखते हैं यहाँ पर, सर यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं। ओके जस्ट अ सेकंड, मुझे यहाँ पे एक टेबल बनाने दो और फिर उससे हम कुछ स्टडी करेंगे उस टेबल से। सर P से Q का ये कैसे निकालेंगे सर डिस्प्लेसमेंट? आप बताओ कैसे निकालेंगे?
सोचो कैसे सर, निकाल सर बहुत ही इजी है सर, बहुत ही। इजी, ठीक है इजी है तो हाँ, अभी हाँ, बताओ सर, मत, समझ गए। बताओ मत अभी इजी है तो। सर पाइथन। चलो, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस निकालते हैं, या पाथ यहाँ पे चलो ले लेते हैं, पाथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, विल डू ऑल कैलकुलेशन। सर मैं डिस्प्लेसमेंट बताऊं क्या? तो P से Q तक का डिस्टेंस बताओ कितना होगा, कितना होगा सर डिस्टेंस? जस्ट अ सेकंड सर, जस्ट सर 22/14। हाँ, तो इसको पाई के टर्म्स में ले लेते हैं ना। देखो अच्छा, सर्कल पाई बाय का 2। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है? सर 2 पाई आर। सर 2 पाई डिवाइडेड बाय 2। यस, सरकमफेरेंस नहीं ऑफ अ सर, 2 सर्कल पाई आर होता है, डिवाइडेड बाय 4। यस यस यस, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2 पाई r। और ये देखो ये 1/4 है कि नहीं है, ये टोटल सरकमफेरेंस ऑफ 1/4 है कि नहीं है, यहाँ से हाँ यहाँ, सर, हाँ सर। इसको हमने हाँ 90 सर, डिग्री क्वार्टर ऑफ अ सर्कल। क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, करेक्ट। सो दिस इज 1/4 ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? व्हाट सर विल बी पाई द बाय 2। डिस्टेंस? यस, 2 पाई r बाई 4, 1/4 ना, 1/4। तो बेसिकली यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा? 1/4 ऑफ दिस, 1/4 ऑफ 2 पाई सर r, ये तो होगा ना। हाँ सर। ये हाँ सर। तो यहाँ पर रेडियस आपका 1 मीटर है, हाँ करेक्ट। सर, तो तो उसको फाइनली लिखने की कितना आ जरूरत ही जाएगा, नहीं है। कितना आ जाएगा? पाई आर बाय 2। पाई बाई 2 आ जाएगा। देखो डिस्टेंस आपके यहाँ पर पाई बाई हाँ 2 आ सर। जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। सर और कैलकुलेट किया तो फिर 22/14। यस, तो ठीक है, विल जस्ट सी पाई बाई 2। सर सर हम उसे उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, थीटा इन रेडियंस इज इक्वल टू आर्क बाय ठीक रेडियस। है, हमें ये फॉर्मूला मालूम है ना, एक फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, ठीक है। हाँ सर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट। सर तो डिस्प्लेसमेंट तो 1 ही होगा ना सर, पाइथागोरस थ्योरम। अरे अब कोई कुछ भी निकाल लो। तो पी क्यू के बाद हम कौन सा पाथ देखेंगे अभी यहाँ पर? सर वो डिस्प्लेसमेंट। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। पी क्यू के बाद हम पी आर वाला पाथ देखते हैं, उसके बाद फिर हम पी एस वाला पाथ देखेंगे, और उसके बाद फिर हम पी से SP। पी वाला पाथ देखेंगे, ठीक है। ओके, तो अब P पी से से P। आर तक का डिस्टेंस कितना होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों, पी से आर तक का डिस्टेंस कितना होगा? 2 सर, 2 मीटर। पाई के सर टर्म पाई पाई पाई। पाई होगा कि नहीं? देखो यहाँ से टोटल से अभी देखो ये कितना हो गया, ये सेमी सर्कल हो गया ना, हाँ हाँ सर। सर। सेमी सर्कल हो गया। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ पे सर डिस्टेंस पाई। हो जाएगा पाई, हो जाएगा कैसा है, 2 पाई आर इंटू दिस इज 1/2 ऑफ अ सर्कल इंटू 1/2 ऑफ अ सर्कल, हाफ हाफ ये कर दो, आर जो सर है और आर की वैल्यू तो 1 है। सर 1 पर है, ठीक है। फिर तो ये जो हाफ है सर इसका, सर्कल का सर, हाँ, सर ये पी टू आर का तो डिस्टेंस कभी फाइंड ही नहीं कर पाएंगे ना सर। पी टू आर का डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सर पाएंगे। क्योंकि पाई इरेशनल है ना। अरे वी आर टॉकिंग अबाउट अप्रोक्सीमेशन 3.1। हाँ सर। ओके फिजिक्स सर। में इतना भी डोंट टॉक अबाउट, इतना अप्रोक्सीमेशन पे हम नहीं जाते हैं, ठीक है, तब मैथ्स की थ्योरी पे नहीं जाते हैं। 3.14 आ गया, हम उसको अप्रोक्सीमेटली बोल देंगे, पाई के बराबर है, ठीक है। हाँ सर। चलो ओके, अब पीएस बताओ, पीएस कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से सर यहाँ 3 तक? पाई बाय 2। 3 पाई बाई 2 होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ सर सर। होगा। ये समझ में आ रहा है सब बच्चों को कैसे होगा 3 पाई बाई 2? हाँ यस सर। सर। और पी से पी कितना होगा? आपको नहीं समझा? देखो अगेन, अब देखो ये 1/4 कितना था? पाई बाई 2 था। ये डिस्टेंस कितना था? पाई बाई 2 था। ये भी पाई बाई 2 होगा, हाँ सर। और ये भी पाई बाई 2 होगा। तो 3 बार पाई बाई 2 कर दो यहाँ पर, ठीक है, 3 बार पाई बाई 2 कर दो, ठीक है। सर अब पी तो 2 पाई हो जाएगा। और पी टू पी कितना हो जाएगा? 2 पाई। 2 पाई क्यों 2 पाई? क्योंकि 2 पाई आर इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। आर को 1 मीटर रखोगे तो कितना आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात सब बच्चों को क्लियर है? जल्दी से बताओ। हाँ सर, क्लियर है, Okay. क्लियर सर है। 1 मिनट सर लिख लेते हैं सर। हाँ, आई विल गिव यू टाइम फॉर राइटिंग। सर मैं डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या सर प्लीज? ओके, एक एक करके। तो पहले सर मैं डिस्प्लेसमेंट, सोमन। चलो बताओ। अच्छा सोमन, पी से क्यू सर का √2 होगा। √2 होगा, सही बोले सोमन। हाँ हाँ सर, सर। देखो सर पी से क्योंकि 1 और डिस्प्लेसमेंट 1 क्या होता अलग है? साइड। या सर शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट की स्ट्रेट लाइन होगी ना। तो ये हाँ 1 सर, मीटर, ये 1 1 मीटर, ये √2, ठीक है। और 2 स्क्वायर आना चाहिए तो। हाँ, तो ये √2 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया मेरा? डिस्प्लेसमेंट आ गया मेरा
√2 meters. हाँ √2 आ गया यहाँ पर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ गया √2 मीटर, ये सब मीटर्स में है। हाँ सर वो अब बताओ P से R का डिस्प्लेसमेंट कौन सर 2 बताएगा? मीटर। सर सर मैं 2 meter. सर 2 क्योंकि meters. स्ट्रेट लाइन है straight line। स्ट्रेट लाइन, ठीक है, it हाँ has सर, to be 2. रेडियस समझ प्लस में आ रहा है ना, रेडियस। 2 मीटर्स क्यों होगा? हाँ सर, रेडियस into 2। यस, दिस इज ये Diameter. डायमीटर। अब P से S सर √2 सर √2 Again √2. हाँ सर। सेम डिस्टेंस। सर और PP तो 0. सो 0 सर। दिस इज अगेन √2 मीटर, और P से P गए तो हम 0 हो गए मेरा, ठीक है। 0 अब देखो यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई, अब बताओ स्पीड कितनी हो गई, यहाँ से आते कितना टाइम लगा इसको, जल्दी से बताओ स्पीड कितनी होगी। सर √2/2 π/2 ही होगा. Once ओके, अब बताओ P से Q तक टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड। 1 स्पीड second. कितनी हो गई, Sir, π/2. टाइम ना सर π/2 पर सेकेंड। इस, हाँ π/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, π/2 मीटर पर सेकेंड, हाँ ठीक है। सर मैंने वही बोला, वही रहेगा. हाँ ठीक है, तो अब देखो, अब स्पीड और वेलोसिटी हम मीटर पर सेकंड में निकालेंगे, किसमें निकालेंगे, मीटर पर मीटर सेकेंड. पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ओके ठीक है, इसको क्या हुआ, ठीक है, ओके चलो, तो अब जल्दी से बताओ, तो स्पीड कितनी हो गई यहाँ पे, π/2 हो गई कि नहीं हो गई, हाँ सर π/2. डिस्टेंस कितना है, π/2, टाइम कितना है, 1 सेकेंड, स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है, π/2, टाइम कितना है, 1 सेकेंड, तो कितनी हो गई स्पीड, π/2. स्पीड हो गई π/2, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, P से R तक, P से R सर तक time π/2 ही कितना लगा? होगा. अब P से R तक डिस्टेंस कितना है, सर पाई, टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक सर आने में, 2 2 seconds. सेकेंड्स, अगेन स्पीड देखो कितनी होगी, π/2 हो गई, ठीक है, स्पीड कितनी होगी, π/2 हो गई, ओके। सर तो यूनिफॉर्म स्पीड है। सर ऊपर को स्पीड π/4 हो गई क्या? क्या क्या, अब देखो, सर, अब अगर जब PQ आप इसको P से S तक देखते हो, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, सर 3 π/2. yes, distance is 3 π/2, distance is 3 π/2, and what is time, सर 3 3 seconds. सेकंड। फिर से π/2. फिर हाँ, से देखो सर, π/2 हो गया, हाँ सर, क्योंकि सर्कल में डायरेक्शन चेंज हो रहा है पर स्पीड को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। yes, क्योंकि और क्योंकि अब ये देखो, जब scalar हम P quantity। से P पे आ गए तब क्या हुआ, what happened when we came to P? सर वो फिर भी से π/2. हाँ सर फिर π/2। π/2। 4 है, देखो यहाँ हाँ पे सर टाइम 4 कितना है, divided by 4. yes, डिस्टेंस कितना है, 2 पाई है, और टाइम कितना है, 4 है, तो दिस विल बी हाउ मच, अगेन π/2. ठीक है, ओके, सो दिस इज अगेन π/2, सर पर अगर एक कार जा रही होगी सर इस पाथ में, yes, प्लीज yes, रिपीट। ठीक है, हेलो सर, हाँ बोलो बोलो, सर वो मुझे बीच में से आपकी आवाज नहीं आई, विल यू प्लीज रिपीट। हाँ तो बस मैंने वही स्पीड निकाला है सबका, स्पीड जो है सबका π/2 आ रहा है, ठीक है, सर यस सर। अगर एक्चुअली अगर एक कार कोई इस पाथ से मूव कर रही है सर, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी क्या सर हर सेकंड? आ रहे हैं उस पे आ रहे हैं, पहले हाँ सुनो, सर क्योंकि हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही yes, है. हर हाँ, point सर। पे डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं तो वेलोसिटी चेंज होगी हाँ सर, पर अगर कार से जा रही होगी सर, ठीक है, विल सी दैट, वेट, सर मैं लिख लूं क्या बुक में? रुक जाओ, मैं इसके पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको, तो जस्ट वेट, हाँ। अब व्हाट अबाउट Yes, sir. वेलोसिटी, सर वेलोसिटी वेलोसिटी कितनी होगी, √2 कितनी होगी वेलोसिटी, √2 मीटर पर सेकेंड. √2 हो जाएगी यहाँ पे, हाँ P सर। से Q तक वेलोसिटी कितनी होगी, √2 हो गई, ओके, हाँ। P से R तक वेलोसिटी कितनी हो गई, सर 1 मीटर पर One? सेकेंड. 1 मीटर पर सेकंड होगी, देखो, उसके बाद फिर P से S √2 तक by velocity, 3. √2/3 होगी, देखो यहाँ पे, एंड में 0. और यहाँ पर आते आते कितनी होगी वेलोसिटी, यहाँ पर आते आते वेलोसिटी होगी 0, ठीक है। तो वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी कैसे निकालते हो बच्चों, वेलोसिटी हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ सर। अपॉन टाइम से, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखो √2 है, टाइम कितना है 1, यहाँ पे टाइम है 1 सेकेंड, तो √2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो, यहाँ पे टाइम कितना है 2 सेकेंड, यहाँ पे टाइम कितना है 3 सेकेंड, और यहाँ पे टाइम आते आते कितना 4 सेकेंड, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, तो वेलोसिटी 0, ठीक है। यस सर.
Yes, Okay, sir. but now let's try to see what we wanted to conclude from this. देखो यहाँ पर हम एक चीज ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये जो हमने निकाला है क्या है, ये एवरेज है, इंस्टेंटेनियस है, क्या है ये? सर एवरेज। हाँ, इसको मैं एवरेज ही पकड़ेंगे, ठीक है। तो देखो एवरेज स्पीड चेंज हो रही है क्या? नहीं सर। नो सर। एवरेज स्पीड चेंजिंग, बट इज नहीं, एवरेज वेलोसिटी चेंजिंग? Yes, Yes. sir. यस सर, तो एवरेज वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है यहाँ पर? क्योंकि डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इज यहाँ पे चेंजिंग। डायरेक्शन Every point चेंज हो रहा है। changes है, Yes, sir. very सर good. एवरेज वेलोसिटी तो नहीं चेंज होगी ना सर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज होगी। हाँ, तो यहाँ पे दोनों वेलोसिटीज इनफैक्ट चेंज होंगी आपकी, क्योंकि हर पॉइंट पे यहाँ पर आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम नहीं बोल सकते कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर पॉइंट पर इक्वल है। यहाँ पर हर पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है हर पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? डायरेक्शन चेंज हो रही है सर। क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। हेलो सर। एंड वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, बट वेलोसिटी चेंज हो रही है। हाँ बोलो। सर पर एवरेज वेलोसिटी अगर हमने देखा सर कि √2 मीटर पर सेकेंड प्लस 1 प्लस √2/3 मीटर पर सेकेंड प्लस 0, सर अगर इन सबको ऐड किया सर तो एक ही वैल्यू आएगी ना। अरे ये यहाँ पर वैसा कुछ एडिशन का कुछ लॉ नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो डिक्रीज हो रही है। पहले √2 था, √2 कितना था, 1.41 होता है, फिर 1 हुआ, फिर √2/3 और कम 1 से हो गया, ठीक है। फिर 1 से फिर सीधा और 0 हो गया, और कम होते होते 0 हो गया, ठीक है। हेलो सर। √2 से 0 की तरफ टेंड कर रही है वेलोसिटी। सर मतलब एवरेज वेलोसिटी मतलब सेम नहीं रहेगी तो उस हम स्पीड से रिलेट कर रहे हैं तभी सेम नहीं होगी क्या? नहीं, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे हम डिफरेंट इंटरवल्स के लिए निकाल रहे हैं। P से Q तक की एवरेज वेलोसिटी, P से R तक की एवरेज वेलोसिटी। ओके सर, मुझे लगा टोटल एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। पूरे सर्कल का मुझे लगा टोटल एवरेज वेलोसिटी। पूरे सर्कल की एवरेज वेलोसिटी 0 होगी, डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है। सर पर बोलो, एवरेज बोलो। वेलोसिटी चेंज होती है मतलब कैसे सर, मुझे समझा नहीं। पॉइंट इज अभी यहाँ से यहाँ तक एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, √2 थी, लेकिन जब आप पूरा यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो एवरेज वेलोसिटी, मतलब 1 हो गई ना एवरेज वेलोसिटी, 1 हो गई ना यहाँ से एवरेज। मतलब जैसे जैसे आप पाथ में बढ़ रहे हो वैसे वैसे एवरेज वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तभी तो अल्टीमेटली वो 0 को पहुंचेगी ना। ओके सर, मतलब वो पाथ में ऐसे जाते हुए साइमल्टेनियसली वो एवरेज वेलोसिटी ये कर रहे कैलकुलेट। यस तो सर यहाँ मुझे पर हम लगा क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम इनफैक्ट क्लियरली देख सकते हैं कि जो स्पीड है वो डायरेक्शन में डिपेंडेंट नहीं है, बट वेलोसिटी को देखो, वेलोसिटी डायरेक्शन को डिपेंड कर रही है, ठीक है। क्योंकि मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, ठीक है। दैट वाज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। हेलो सर। ओके, हाँ बोलो सर यहाँ भले ही टाइम इंटरवल सेम है, फिर हाँ। भी यहाँ डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। ये वही तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, करेक्ट। तो दैट मीन्स अगर आप लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी सुन लो बस, फिर इसका हम लोग क्लास एंड कर देंगे। अगर आप ऐसे जिगजैग पाथ में जा रहे हो, ठीक है, अगर आप जिगजैग पाथ में जा रहे हो तो व्हाट विल हैपन? सर मे बी स्पीड विल बी हाँ, यूनिफॉर्म बट speed यहाँ पे वेलोसिटी विल uniform नॉट हो बी सकती है, यूनिफॉर्म। ठीक है। अगर आप जिगजैग पाथ में जा रहे हो सकता है ये 0 हो, ये 1 हो, 1 मीटर या 2 मीटर ले लेते हैं, चलो इसको 4 मीटर ले लेते हैं, इसको 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर्स, 12 मीटर्स लाइक दैट। और इसको आने में यहाँ पे 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर इस केस में क्या बोल सकते हो बच्चों? स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड इज यूनिफॉर्म speed. हाँ सर, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट। स्पीड इज यूनिफॉर्म, ठीक है। एंड व्हाट एल्स वी कैन से? वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। एवरेज स्पीड कैन बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, हो सकता है ना यहाँ पे? हाँ सर है ना, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बट क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं वेलोसिटी इज, यहाँ पे इस केस में क्या वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? डायरेक्शन इज कांस्टेंटली चेंजिंग। यस, और यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी विल नेवर बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी विल नेवर बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है आपकी, ठीक है, हर पॉइंट पे यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। सर यस बोलो। सर एक डाउट पूछना है सर। सर हाँ। अगर ऐसा ये पाथ है सर, हाँ सर ये ए है और ये बी है सर,
और सर अगर A to B मतलब ये जो पाथ है सर ये हम्म। फॉलो करते हुए कोई कार जा रही है सर A to B, तो और वो कार में स्पीडोमीटर नहीं वेलोसिटी मीटर है सर। वेलोसिटी मीटर होता ही नहीं है। नहीं सर मतलब ऐसे सपोज है वेलोसिटी मीटर सर। पर सी पॉइंट इज फिजिकली वेलोसिटोमीटर जो आप बोल रहे हो वो एक्चुअली इट्स अ हाइपोथेटिकल डिवाइस। वो कैसे बनाओगे वेलोसिटोमीटर? तो उसके लिए फिर आप गूगल मैप देख लो, गूगल मैप में आप वेलोसिटोमीटर बोल सकते हो कि भाई आप पहाड़ी में ऐसे जा रहे हो, ऐसे रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, आपको यहाँ पे दिख रहा है आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो वो आप बोल सकते हो। आपका जो एंड्रॉइड से जो गूगल मैप आप लेते हो उसको आप बोल सकते हो दैट्स अ काइंड ऑफ अ वेलोसिटोमीटर। ओके सर, अगर मतलब वेलोसिटोमीटर नहीं है सर, पर ये जो इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करे सर, हाँ वो है हाँ ना फिनोमिनन होने के बाद नहीं सर, मतलब ड्यूरिंग वो हो रहा है सर, कार जब भी ड्राइव कर रही है सर हाँ हाँ। तभी वो वेलोसिटी उसकी कैलकुलेट हो रही है सर। तो फिर अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड होगा इसकी स्पीड, चलो यहाँ पे मान लेते 5 मीटर है, आप ऐसा हाँ बोल। सर, इस लाइन में, तो सर जब ये टर्न लेगा तभी ये एक्चुअली कुछ 4 मीटर या पर सेकेंड या कुछ चेंज होगा क्या? अभी टर्न ले लिया तो 4 मीटर पर सेकंड हो गया, या चलो मान लो टर्न ले लिया तो वो भी 5 मीटर पर सेकंड है आपके स्पीडोमीटर में। चलो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बोलता हूँ कि आप ओके आई अंडरस्टूड व्हाट यू वांट टू से। देखो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि भाई आप ऐसे जा रहे हो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फिर आपने टर्न ले लिया 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो और यहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज हो गई ना, इवन तो आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे क्या बोलोगे, स्पीड चेंज नहीं हो रही है बट वेलोसिटी तो चेंज हो गई क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। हाँ सर, पर मतलब वेलोसिटी तो को सर मतलब ऐसे लिख सकते ही नहीं सर, क्योंकि फिर दैट तो मीन इस पॉइंट तक तो वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म थी, लेकिन इस पॉइंट के बाद वेलोसिटी चेंज हो गई क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो सर गई। मतलब अगर ऐसा सर कौन सा क्योंकि हाइपोथेटिकल कार डिवाइस कुछ होगा? स्पीड से जाते हैं। सर पॉइंट इज फॉरगेट अबाउट वेलोसिटोमीटर। पॉइंट इज अगर यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर था तो यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट था, स्पीड भी कांस्टेंट था या यूनिफॉर्म था, ठीक है, वेलोसिटी यस सर। स्पीड दोनों यूनिफॉर्म था। लेकिन जैसे इसने यहाँ से टर्न लिया वैसे इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया, बट तो सर सर स्पीड चेंज नहीं होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज, स्पीड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन। सर सर मतलब जब वो टर्न ले रहा, इस एरो को देखो, जब आप यहाँ पे जैसे टर्न ले रहे होगे ना तो प्रोबेबली आपकी जो वेलोसिटी कुछ ऐसे ऐसे चेंज हो रही होगी, ठीक है, तो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है ना इस पॉइंट पे, हाँ सर वो सर, जब डिवाइस आपकी ना इस एकदम डायरेक्शन में है इंस्टेंटली फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाएगी कि ऑब्वियसली। हाँ इसको सर। यहाँ से सर यहाँ पर तक हम ऐसा बोल अगर सकते अगर हैं चेंज होना है तो इट हैज टू टर्न थ्रू 90 डिग्रीज ना, वेलोसिटी को टर्न होना ही पड़ेगा। आपकी रोड कैसे हो सकती है, आपकी हो सकता है रोड ऐसी होगी, आपकी रोड ऐसी होगी ना, तो उसमें आपकी कार ऐसे जा रही होगी, तो उसमें आपकी कार ऐसे से टर्न लेगी, तो उतनी देर में क्या होगा, ये जो वेलोसिटी का जो ये वेक्टर होगा, देखो फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको ऐसे बोलते हैं, ये जो वेलोसिटी का जो वेक्टर होगा ये ऐसे से टर्न लेगा। पर सर ये सर वेलोसिटी चेंज हो रही है सर, दिखाएंगे सर कैसे? क्योंकि 5 मीटर पर सेकेंड का तो 5 मीटर पर क्योंकि सेकेंड ही है। डायरेक्शन चेंज हो गया, वही तो मैंने बोला, डायरेक्शन चेंज हो गया, पहले वेलोसिटी ऐसी थी, हो सकता है उसके बाद वेलोसिटी ऐसी हो जाए, ठीक है, हो सकता है उसके बाद वेलोसिटी ऐसी हो जाए, उसके बाद हो सकता है वेलोसिटी ऐसी हो जाए, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना आपकी हर पॉइंट पर। सर मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या सर, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें डिस्टेंस तो लगेगा। तो इसमें देख लो कितना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है आपका, स्मॉल जो भी टाइम इंटरवल वहां पे डिस्प्लेसमेंट निकाल लो ना। ये सब थोड़ा सा ना ये सब मैकेनिक्स का पार्ट है जो हम थोड़ा आगे जाके पढ़ते हैं, तो इस पर अभी डिस्कशन नहीं करो तो अच्छा है, ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर फिर थोड़ा कैलकुलस वैलकुलस यूज होता है एंड ऑल, तो आगे जाके आप पढ़ोगे सब, तो आपको बहुत मजा आएगा सब पढ़ के, ठीक है। तो अभी फॉर टाइम बीइंग अभी आप इतना समझ लो कि जब आपका कार टर्न ले रही है तो हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और ठीक है। सर ये वेलोसिटी वेक्टर है सर, तो ये फिर वेलोसिटी इज अ वेक्टर है, इसीलिए मैंने इसको एरो से रिप्रेजेंट किया ना, हाँ सर, हाँ जो भी सर, वेक्टर सर क्वांटिटी होती है उसको आप एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सर तो जब भी डायरेक्शन चेंज होगा सर, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड पे भी इफेक्ट करेगा ना? तो अगर कर रहे तो मैग्नीट्यूड उसका एरो का लेंथ चेंज कर दो, जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हाँ सर, लेंथ रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, अगर हाँ सर, मैग्नीट्यूड पे चेंज नहीं होता तो लेंथ वैसा का वैसे ही रहेगा, अगर मैग्नीट्यूड पे चेंज हो रहा है तो लेंथ उसका उसका छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक सर है। तो सर